सुरेंद्र राजपूत, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं भाई जेपीसी तो संसद में बनेगी, उसके लिए ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की क्या जरूरत है, बताइए सुरेंद्र राजपूत। मानक भाई, पहले तो आप सबको प्रणाम है मेरा, और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आपने भी लेटर पढ़ा होगा, अजय आलोक ने भी पढ़ा होगा। ये हमारे विरोध में है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकाल के लाएंगे जो हमारे ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन लेटर आलोक ने भी पढ़ा होगा। एक चीज बड़ी साफ है, पहली बात तो चरवाहा विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के बच्चों क्या जज नहीं बन सकते, ये अभिजात वर्ग के आदरणीय प्रेम शुक्ला जी कहना चाह रहे हैं। आज की डेट में अधिसंख्य लोगों को, जो हिंदुस्तान की 85% आबादी है, उसको गाली दी है प्रेम शुक्ला ने चरवाहा विश्वविद्यालय के नाम पर, नवोदय विद्यालय के नाम पर। वहां पर चारा चोर नहीं पढ़ते हैं प्रेम शुक्ला जी, वहां से आईएएस पीसीएस निकलते हैं, जजेस निकलते हैं वहां से। राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय खोला था, लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय खोला था, वहां से बड़े बड़े आईएएस पीसीएस निकले हैं। और यकीन मानिए सत्ता पलटेगी तो लोग उनके पढ़े हुए लोग आप सब लोगों को, बेईमानों को और भ्रष्टों को और कुरीति करने और अनैतिक काम करने वालों को जेल भेजेंगे। अब आप आ जाइए ईडी पर, कितना मतलब लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि प्रेम शुक्ला जी जैसे लोगों को मैंने सामना में पढ़ा है, इतना विद्वान प्रवक्ता ये कह रहा है कि जेपीसी गठित करने के लिए हम लोग गए थे। अरे हम मूर्ख हैं आप सब लोग इस तरीके की बातें करते जो ये बात कहते हैं कि हम जेपीसी के लिए गए थे। हम अडानी के खिलाफ ईडी की जांच के लिए गए थे, और जिसको न समझ में आती हो वो मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 18 लोगों के दस्तखत किए हुए लेटर को पहले पढ़ना चाहिए उसको। हम गए थे, अडानी के खिलाफ ईडी की जांच क्यों नहीं हो रही है? विपक्षियों के खिलाफ तो आप अचानक से जांच कर देते हो। अडानी की ना तो ऑफशेल कंपनियों की जांच कर रहे हो, जो 38 ऑफशेल कंपनियों से वहां पैसा लगा है, अडानी का हवाला से आया है, कैसे आया है, कैसे नहीं आया है। अडानी के खिलाफ जांच के लिए हम गए थे वहां पर। जिसको ये समस्या हो वो लेटर कर ले, ये रहा लेटर को वर्बटिम आप चाहिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। तो जब आदमी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके वितंडावाद थोड़ा सा पढ़ दीजिए सुरेंद्र राजपूत, थोड़ा सा पढ़ दीजिए। हाँ। To Shri S.K. Misra, Director, Enforcement Directorate, New Delhi. Dear sir, over the last 3 months, several crucial pieces of evidence has been available against Adani Group in the public domain. Yet the Enforcement Director, which claims to pursue such cases with vigor and fairness, has not yet launched even a preliminary inquiry into these serious allegations. As the result, आप जितना चाहिए मैं पढ़ देता हूँ ना, बस थोड़ा सा और। अडानी ग्रुप जी अडानी ग्रुप के ऊपर और एज द रिजल्ट वी आर कंस्ट्रेंड टू फाइल एन ऑफिशियल कंप्लेंट टू द ईडी इज कंपेल्ड टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप that has a serious implication not just for our economy but for most importantly our democracy. ठीक है। These cases involve serious far-reaching charges of corporate fraud, political corruption. मतलब ईडी से आपने जांच की मांग की है इस चिट्ठी में? जी, इसमें जेपीसी नाम की कोई चीज नहीं है, और जिसको भी इसमें जेपीसी दिखाई दे रही है वो अपनी दृष्टि का भी इलाज कराए, दृष्टि दोष का भी इलाज कराए और दिमाग का भी इलाज कराए। ओके, प्रेम शुक्ला बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, देखिए पहली बात तो मैंने चरवाहा विद्यालयों के लोग जो हैं वो जज नहीं बन सकते ऐसा नहीं कहा, चारा चोर नहीं बन सकते आपने। नवोदय विद्यालयों को तो मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे जो हैं उनसे आप सत्य की अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी भी और इनके विपक्षी कैसे मतिभ्रष्ट हैं ये इनका पत्र ही बता रहा है। ये ईडी के पास कंप्लेंट बाद में कर रहे हैं, मोर्चा पहले निकाल रहे हैं। दूसरी बात, ईडी कोई भी केस तब लेती जब शेड्यूल्ड ऑफेंस रजिस्टर हुआ हो और उसके पास केस भेजी जाए। तो साहब आप तो कंप्लेंट बाद में कर रहे हैं, मोर्चा पहले निकाल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि श्रीमान राहुल गांधी जो संसद छोड़कर भागे हैं उनके देखिए मानक जी, मेरी आवाज तो बंद कर देता है आपका पीसीआर, लेकिन नवल यादव की, नवल किशोर जी की, प्रेम शुक्ला, अरे सुरेंद्र मुझे पता है कांग्रेसियों का चैनल है, इतना बायस। रुकिए ना प्रेम भाई, रुकिए ना, इतना बायस। अरे रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए। इन दोनों को स्क्रीन पर रखिए, प्रेम शुक्ला को और सुरेंद्र राजपूत को स्क्रीन पर रखिए।
आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी आवाज काट दी गई? आपकी आवाज जा रही थी, सुरेंद्र राजपूत बीच में हंस रहे थे, उनकी हल्की हल्की, अरे सुनिए तो सही, हमारी बात तो सुनिए। मैं 2 मिनट, चलिए मैं 2 मिनट आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए, सुनिए तो सही, अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे अब सुन भी लीजिए। इतने साल से हमारे साथ आप डिबेट कर रहे हैं, न्यूज 24 पर कर रहे हैं, मेरे शो पर कर रहे हैं, आपको पता है। सुनाइए सर। ये इस पूरी इंडस्ट्री का, देश का सबसे लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है, सीना ठोक के कहता हूं मैं। ना किसी की आवाज बंद की जाती है, ना किसी की दबाई जाती है। बिल्कुल नहीं मानता, सबको बराबर मौका दिया जाता है। बिल्कुल बायस्ड है। अरे मैं बार-बार बायसनेस यहां फील करके गया हूं। अरे कैसी बात मैं कर रहे हैं? बायसनेस 25 बार फील अच्छा करके ठीक है, गया हूं। चलिए, अच्छा ठीक है, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। कांग्रेसी पक्ष को रखते हुए अरे मेरी बात तो मैंने सुनिए। 25 बार झेला है। अच्छा मेरी बात तो आवाज सुनिए। बंद की अच्छा सुन जाती तो है। लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आवाज बंद की जाती अरे है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। रुकिए रुकिए, अरे रुकिए ना, अब रुकिए तो सही, अब आपने अपनी बात कह दी। बिल्कुल गलतफहमी नहीं है। अच्छा सुन तो लीजिए, अब मैं बोलूं। आपने कुछ देर पहले, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हमारी बात भी सुनेंगे। हमने आपकी पूरी बात सुनी, आपने हमारे चैनल पर, सुनिए तो सही, लोकतांत्रिक हूं। अरे अब सुन भी लीजिए भाई, आपने हमारे ही चैनल पर हमारे चैनल के बारे में जो कहा, मैंने बिल्कुल नहीं दबाया, वो हमारे दर्शकों के बीच गई है बात। आपने जो कुछ कहा सबने सुना है, लेकिन आपको जो लगता है, जानते हैं, ठीक है, आपने जो कहा, सुनिए, आपने जो कहा, आपकी राय सर आंखों पर, लेकिन अभी अभी इसी शो के दौरान थोड़ी देर पहले आपको लगा कि आपकी आवाज काट दी गई। बिल्कुल नहीं काटी गई थी, आप ही स्क्रीन पर थे, आपकी आवाज बिल्कुल जा रही थी। तो मैं कह रहा हूं कि प्री कंसीव्ड जो नोशन रहता है दिमाग में, कई बार उसकी वजह से भी ये गलतफहमियां होती हैं। आपकी आवाज गई, आपको पूरा मौका मिला, आप स्क्रीन पर थे, कोई आपकी आवाज ना काटी गई, ना पीसीआर ने आपको स्क्रीन से हटाया। कोई एजेंडा चले, अरे आप फिर वही बात देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं ना, अगर इतना ही समय आप अपनी बात कहने में लगाते, सामने हो, मुद्दे पर ज्यादा कहने में लगाते तो अच्छा रहता। मैंने अपनी बात रख ही रहा हूं मैं। अभी आप ही ने विषय छेड़ा, मुझे लगता है वो तो मैंने कहा कि जरूरी है, क्योंकि आप ये सोचकर बैठे हैं कि नहीं आवाज दबा दी गई। आपका 15 वाक्य बोलना जरूरी है, मेरा 2 वाक्य गैर जरूरी है, यही बायसनेस है आपका। अरे कोई बायसनेस नहीं है। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र राजपूत सर, 2 चीजें बड़ी साफ। असल बात, प्रेम शुक्ला जी बहुत शातिर किस्म के, हमारे बड़े भाई की तरीके से वो शातिर पत्रकार हैं। ये इन्होंने अपनी सारी पत्रकारिता का 20-25 3 साल का गुण जो है इन्होंने लगा लिया। शातिर अब है क्या प्रेम भाई? अरे शातिर मैंने कहा गलत, अगर वो तो उसका पर्याय रखिएगा। अच्छा शातिर से आपत्ति है भाई, वापस ले लीजिए सुरेंद्र राजपूत। अच्छा चलिए, बहुत चतुर पत्रकार। हाँ चतुर, चलिए चतुर। हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम शातिर नहीं, हम झगड़ा, बहुत चतुर पत्रकार है। हाँ ठीक है, हम बिल्कुल झगड़ा नहीं कर रहे हैं प्रेम भाई आपसे, क्योंकि आपसे झगड़ा करके ईडी हमारे घर भेज दोगे, सीबीआई हमारे घर भेज दोगे, हम तो डरते हैं आपसे। तो आप, बहुत साफ बात है, हम बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं, बहुत घोटाला किया हो जाएगी, घोटाला किया। अभी सुनिए, घोटाला किया है। चलिए आगे चलिए। मनी लॉन्ड्रिंग की है क्या आपने? आपको बहुत जिम्मेवारी से मैं कहता हूं कि जब ये प्रेम शुक्ला फंस गए कि ईडी को हमने जेपीसी की डिमांड नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी निर्लज्ज रूप से जो है, क्या नाम, बेशरम रूप से वो सामने आ गई, इनका एक अनपढ़ चेहरा सामने आ गया, इनका एक अनपढ़ एजेंडा सामने आ गया, इनका एक, अब इनकी आवाज नहीं बंद करेंगे आप, इनका एक निर्लज्ज एजेंडा सामने आ गया कि लोगों को ये भरमाना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इतनी पहले बंद किया था, ये बता रहे हैं 18 दल ऐसे हैं तो ये नहीं जानते हैं कि जेपीसी कहां आएगी। और उसके बाद प्रेम शुक्ला को बचा क्या था, उन्होंने अटैक कर दिया, क्या नाम, कांग्रेस के प्रवक्ता को लगता है ये तो हमारा और मैं ये क्यों नहीं बंद कर रहे? अरे भाई सुनिए प्रेम शुक्ला जी, आपकी भी लड़ाई लड़ेंगे, आपके भी मोबाइल में पेगासस हो सकता है, चिंता मत करिए, हम आपकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत भारी राहुल गांधी की जमा और आप अगर हमारे साथ होते और हमारे साथ वाली राहुल गांधी ऐसा कौन सा जो है अभद्र कार्य करते हैं कि अपना मोबाइल जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी। प्रेम शुक्ला आप देखिए, नहीं एक एक करके देखिए, हमारा जो मकसद है एक एक करके अपनी बात कहें, हम भी समझें, पैनलिस्ट भी समझें, दर्शक भी समझें। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, कंप्लीट करिए जी। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी का एक बेशरम चेहरा दुनिया के सामने आ गया कि भाई हमने ईडी को तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए कहा, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अगर हम एप्लीकेशन ईडी को देते हैं या एप्लीकेशन सीबीआई को देते हैं या एप्लीकेशन हम पुलिस को देते हैं, तो वो हमारा कानूनी हक है। अरे चुप रहो भाई, क्यों बीच में बोल रहे हो? ओके, एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत, ऑल राइट, 1 सेकंड, ओके,
ठीक है, आपने नहीं, चिट्ठी दी। अब ये इन्होंने अच्छा, बुरा लग रहा है तभी हमारे सुनिए, नीचे बोलना आपने तो अच्छा चिट्ठी लग रहा दी। है। नहीं बुरा हमें नहीं लग रहा है, नंगे आप हो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का निर्लज्ज चेहरा सामने आ रहा है। अरे उन्हें रे ये रे नहीं रे। पता कि कैसे मल्लिकार्जुन कैसे खड़गे चेहरे ने बना कौन सा रहे हैं लेटर। आप? ठीक है, अभी आपको अभी और दर्द होगा, चिंता मत कीजिए। ओके, अभी ऑल आपको राइट। फिर तब दर्द होगा हो, जब ये हो। इंक्वायरी चालू होगी। ओके, अजय आलोक और राजीव ऐसी रंजन। आवाज आती। अजय आलोक और राजीव रंजन,